नमस्कार दोस्तों, मिशन आर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम NVS यानी नवोदय विद्यालय के द्वारा यानी आर्ट का कला विषय का जो पेपर 2016 में करवाया गया था उस पेपर की एनालिसिस करने वाले। देखते हैं उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। इन्हीं प्रश्न पत्रों के आधार पर अन्य NVS है, KVS है, इनके प्रश्न पत्र भी बनाए जाते हैं। इसके साथ मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पाठ्यक्रम की कक्षाएं चाहे UGC नेट की हो, KVS की हो, NVS की हो, सेट की हो, RPSC की हो, UP TGT PGT की हो, इन सब का सिलेबस हमारे चैनल पर आपको वीडियो के रूप में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ इन सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के जो ओल्ड पेपर हैं वो भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना। तो करते हैं स्टार्ट। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। तो इधर क्या दे रखे, सूची फर्स्ट में चित्रकार है और इधर दे रखे हैं चित्रकारों से संबंधित शैली। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, निहाल चंद की। तो निहाल चंद हम सब जानते हैं, निहाल चंद है ये किशनगढ़ शैली का कलाकार है। तो प्रश्न करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। आपको देखना है A में 3, तो A में 3 जहां जहां नहीं है वहां हटा दो, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। A में 3 दो ऑप्शन में मिला, 2 नंबर और 4 नंबर। बात करें मोलाराम, मोलाराम के बारे में सभी जानते हैं कि मोलाराम गढ़वाल शैली का है। तो B में 1 देख लो, तो ये B है, B में यहां 2 आ गया और यहां भी क्या है, B में 2 नंबर। तो बिल्कुल सही है आपका। फिर बात करें तीसरा कलाकार कौन सा है, साहिब राम। साहिब राम और लाल चितेरा ये 2 कलाकार हैं जो किस शैली के हैं, जयपुर शैली के। तो आपको देखना है C में 1, तो C में 1 मिला है यहां पर, यहां C में 4, तो ये हो गया कट। तो ऑप्शन नंबर 2 इज क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और बचा हुआ कलाकार कौन सा, निसारुद्दीन कौन सी शैली का है, ये मेवाड़ शैली का है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हरिपुरा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन का बैनर किसने तैयार किया। हरिपुरा में जो कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन के चित्र किसने बनाए थे, तो ये चित्र बनाए थे इसने नंदलाल बोस ने। कब हुआ था, ये सन 1937-38 में, यानी सन 1938 में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। रंग रसिया फिल्म किस कलाकार की जीवनी पर आधारित है। तो रंग रसिया फिल्म सबको पता है, राजा रवि वर्मा की, इंग्लिश में कहते हैं कलर ऑफ पैशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव का विषपान नामक कृति किसने चित्रित करी। तो शिव का विषपान नामक ये चित्र ये नंदलाल बोस की है और ये एक वर्णीय रंग योजना में बनी हुई है। किस रंग योजना में, एक वर्णीय रंग योजना, एक वर्णीय रंग योजना में बनी हुई उनकी प्रसिद्ध कृति है कौन सी, शिव का विषपान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क मंदिर कौन से पत्थर से निर्मित है। कोणार्क का मंदिर हमें पता है कौन से पत्थर से, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। तो ग्रेनाइट मतलब ब्लैक टाइप का होता है, तो कैसा हो गया, सलेटी बलुआ जो पत्थर है वो ये पत्थर हो गया। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज रंग नहीं है। गेरू, रामरंज, हिरोंजी तीनों क्या है, खनिज रंग है, जबकि हल्दी खनिज रंग नहीं है। ये कैसा है, ये रासायनिक रंग है। ये किस प्रकार का रंग है, ये रासायनिक रंग है। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा सचित्र ग्रंथ प्रारंभिक मुगल शैली का है, यानी प्रारंभिक मुगल शैली का जो सचित्र ग्रंथ है वो कौन सा है, वो दास्तान-ए-अमीर हमजा। ये दास्तान-ए-अमीर हमजा ग्रंथ है, इसकी शुरुआत तो हुमायूं के द्वारा करी गई थी। इस ग्रंथ का चित्रण है वो हुमायूं के द्वारा किया, शुरुआत करी गई, जबकि इसको पूर्ण करवाने वाला कलाकार जो राजा था वो था हुमायूं का पुत्र जिसका नाम था अकबर। चलते हैं आगे। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत कौन से हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के जो प्रमुख स्रोत हैं वो माने जाते हैं कौन से, पुरातात्विक उत्खनन के स्रोत। अगले प्रश्न की बात करें, भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम
मेहराब युक्त प्रवेश द्वार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार प्रश्न, यानी सर्वाधिक अगर किसी प्रश्न की रिपीट की बात करें तो चित्रकला का सर्वाधिक रिपीट होने वाला प्रश्न यही है। मेहराब युक्त प्रवेश द्वार सर्वप्रथम कहां से मिलते हैं? ये लोमस ऋषि की गुफा से मिलते हैं। और ये गुफा किस काल की है? सबको पता है, ये गुफा मौर्य काल की है। और इस गुफा का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? वो निर्माण करवाया था सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। चलते हैं आगे। सचित्र ग्रंथ तारीख-ए खानदान-ए तैमूरिया, तारीख-ए खानदान-ए तैमूरिया नामक जो सचित्र ग्रंथ है ये किस संग्रहालय में है? तो ये ग्रंथ खुदा बख्श पुस्तकालय या खुदा बख्श लाइब्रेरी जो पटना में है, यहां आज भी संग्रहित है। भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है या जनक कौन है? तो भारतीय पुरातत्व के जनक है सर एलेक्जेंडर कनिंघम, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई के जनक, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन है? सर एलेक्जेंडर कनिंघम। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यह है पुस्तक अजंता म्यूरल्स के लेखक कौन है? अजंता म्यूरल्स के लेखक है अजीत घोष, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस कला इतिहासकार ने भारतीय लघु चित्रण शैली में घराना शैली को पहचाना था? तो घराना शैली को पहचाना था BN गोस्वामी ने। अगले प्रश्न की बात करें, द्वार मार्ग पर पार्श्व में स्थित सूर्य और इंद्र के उभार शिल्प स्थित है, यानी किस गुफा के द्वार पर, किस गुफा के द्वार की बात करें तो यहां पर सूर्य और इंद्र की जो मूर्तियां हैं वो स्थापित है। तो ये कौन सी गुफा है? ये भांजा गुफा के द्वार पर है। भारतीय कला में हर्मिका शब्द किस विद्या से संबंधित है? तो हर्मिका होती है किसमें? स्तूप में। तो स्तूप स्थापत्य में हर्मिका होती है। सोन किरवा यानी स्वर्ण कीट की कतरन यानी स्वर्ण कीट या कीट पंख किस लघु चित्रण शैली में प्रयुक्त होता है? तो सोन किरवा का जो प्रयोग है ये पहाड़ी की कौन सी? बसोहली शैली में किया गया है। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ किससे बना है? तो हड़प्पा से जो पुरुष नर्तक मिला है वो मिला किससे बनाया? वो है लाइमस्टोन से बना हुआ है। याद रखना लाइमस्टोन, और लाइम का मतलब होता है चूना पत्थर। तो ये किससे बना होता है? ये चूना पत्थर से बना हुआ है। अगले प्रश्न की बात करें, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृ देवी की जो प्रतिमाएं हैं वो किससे निर्मित है? तो जो मातृ देवी की मूर्तियां बनी है जो मोहनजोदड़ो से मिली हैं, ये मृण मूर्तियां यानी मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां हैं। यामिनी राय प्रेरित हुए, यामिनी राय इनमें से किससे प्रेरित हुए? मधुबनी नहीं है, लघु चित्रण शैली नहीं है, यूरोपीय लघु चित्रकला भी नहीं है। इसमें सही क्या है? कालीघाट। इसमें याद रखना कि जो यामिनी राय है ये लघु चित्रण शैली से प्रभावित थे, बिल्कुल इन्होंने लघु चित्रण शैली में कार्य किया, लेकिन लघु चित्रण में भी कौन सी शैली? लघु चित्रण की कालीघाट चित्रकला से प्रभावित था। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो कालीघाट चित्र शैली ही होगा। हजार स्तंभ मंदिर रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर स्थित है। ये जो रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर है इसमें 1000 स्तंभ है। कितने? 1000 स्तंभों वाला यह मंदिर माना जाता है। और ये कहां है? ये वारंगल में। सिरे प्रदु कास्टिंग की एक प्रक्रिया है। सिरे प्रदु है ये धातु ढालने की एक प्रक्रिया है। धातु से मूर्तियां बनाने की क्या है? एक प्रक्रिया है। और इनमें दी गई में धातु क्या है? कांस्य है। तो कांस्य धातु की ढलाई की एक जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा गया है? उसे सिरे प्रदु कहा गया है। बसावन किस मुगल शासक के दरबारी चित्रकार था? बात करें दशवंत और बसावन, दो कलाकार ये भारत के थे। और मीर सैयद अली जुदाई और खफजा अब्दुस्मन सिराजी, 2 और 2 ये चारों कलाकार मिलकर के किस शैली को शुरुआत करी थी? इन कलाकारों ने मिलकर मुगल शैली की शुरुआत करी थी। और ये किसके दरबारी थे? ये अकबर के दरबारी थे। अगला प्रश्न,
आधुनिक चित्रकार जी.आर. संतोष जाने जाते हैं। तो जी.आर. संतोष यानी इसका पूरा नाम है गुलाम रसूल संतोष। गुलाम रसूल संतोष ये जो कलाकार है ये तांत्रिक आकार यानी तांत्रिक कलाकार माना जाता है। अगला प्रश्न, किस चित्रकार ने आदक बिंदु यानी इनमें से ऐसा कौन सा कलाकार है जिन्होंने बिंदुओं का चित्रण किया था? किस चित्रकार ने आदक बिंदु को लेकर चित्रण कार्य किया? तो यह कलाकार था रजा। इसके अलावा अगला प्रश्न, रावण का कैलाशोत्तोलन नामक मूर्ति शिल्प कहां है? तो ये एलोरा में है, एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर में है। कहां है ये जो मूर्ति शिल्प है? ये एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर की दीवार पर। तो एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर में है। बीजापुर और गोलकुंडा कौन कौन सी? बीजापुर गोलकुंडा चित्र शैली इसके अंग के रूप में जानी जाती है। तो बीजापुर और जो गोलकुंडा शैली है ये दक्षिणी शैली का क्या है? एक भाग है। अगला प्रश्न, राजस्थान में स्थित समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा है? यानी राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा है वर्तमान में? तो बात राजस्थान की करें तो राजस्थान में है आहड़। बात लोथल की करें तो लोथल कहां है? लोथल गुजरात में। इसके अलावा बात करें हड़प्पा की तो हड़प्पा कहां है? हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान वाले देश में। और आहड़ हमने देख लिया कहां है? आहड़ राजस्थान में। आहड़ और कालीबंगा दोनों राजस्थान में है। और बात धोलावीरा की करें तो ये धोलावीरा भी कहां है? धोलावीरा भी गुजरात में है। चलते हैं आगे। किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? किशनगढ़ शैली के जो प्रसिद्ध चित्रकार थे वो थे निहाल चंद। और किशनगढ़ शैली है जो किसके काल में स्वर्ण काल पर पहुंची थी? वो था सामत सिंह नागरीदास। कौन है? सामत सिंह, जिसका उपनाम क्या है? नागरीदास। तो ये जो किशनगढ़ शैली है ये सामत सिंह नागरीदास के काल में स्वर्ण काल पर पहुंची थी। और ये सामत सिंह का ही दरबारी चित्रकार था। कौन है? निहाल चंद। अगला प्रश्न, जातक शब्द का प्रयोग हुआ भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो कथा है उसके लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित जिस शब्द का प्रयोग किया गया उसके लिए जातक शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अलावा बात करें तो वात्स्यायन द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? वात्स्यायन की बात करें तो वात्स्यायन का जो पुस्तक है वो है कामसूत्र। बात हम नाट्य शास्त्र की करें तो ये किसकी है? ये भरत मुनि की है। अष्टाध्यायी की बात करें तो ये पुस्तक पाणिनि की है। और जय मंगला की बात करें जो कामसूत्र की क्या थी? टीका थी। ये थी पंडित यशोधर की। किसकी? ये पंडित यशोधर की पुस्तक थी। ये कामसूत्र की क्या थी? टीका थी। कौन सी? जय मंगला। चलते हैं आगे। महेश मूर्ति जिसे त्रिशिरा मूर्ति भी कहा जाता है, कौन सी मूर्ति? इसे त्रिशिरा मूर्ति नामक प्रतिमा निम्नलिखित में से किस छवि का प्रतिनिधित्व करती है? तो यह भगवान शिव की छवि का प्रतिनिधित्व करती है। अगला प्रश्न, कोणार्क मंदिर निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? तो कोणार्क का जो मंदिर है ये कहां है? ये पुरी में है। और पुरी कहां? उड़ीसा। उड़ीसा के पुरी में है। और इस मंदिर को ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, छापा चित्रण में सॉफ्ट ग्राउंड, सॉफ्ट का मतलब होता है कोमल, सॉफ्ट का मतलब होता है कोमल, सॉफ्ट ग्राउंड बनाने के लिए प्रयुक्त करते हैं। इनमें से सॉफ्ट ग्राउंड को जो सॉफ्ट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये करते हैं वैसलीन का प्रयोग, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में क्या? वैक्स। वैक्स का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार को पहचानिए। रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार की बात करें तो कौन है? अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त ने व्याख्या करते हुए एक साथ जो 8वां जो 9वां रस है वो भी इन्होंने बताया था। कौन सा रस? शांत रस। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
प्रथम यक्ष नामक मूर्ति शिल्प किस काल की है? तो प्रथम यक्ष नामक जो मूर्ति शिल्प है ये मौर्य काल की मानी जाती है। पूर्णतया एकासम शैल उत्कीर्ण मंदिर का उदाहरण बताइए। पूर्णतया एकासम, एक ही पत्थर से बना हुआ पूर्णतया मंदिर, शैल उत्कीर्ण मंदिर की बात करें तो वो कौन सा है? वो है कैलाश मंदिर एलोरा, यानी एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर। अगला प्रश्न, सचित्र ग्रंथ चोर पंचाशी का किस शैली का ग्रंथ है? तो चोर पंचाशी का ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? ये विल्हण द्वारा लिखा हुआ इनका ग्रंथ है। कौन सा? चोर पंचाशी का। ये मेवाड़ शैली का ग्रंथ है और मेवाड़ की कौन सी? आरंभिक शैली का ये ग्रंथ माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, सतह से छनकर रंग कागज पर छाप डालते हैं, यानी सतह से छनकर के रंग आता है किस पे? कागज पे। तो ये किस प्रकार का मुद्रण है? तो ये है सेरीग्राफी। ये सेरीग्राफी में होता है रंग है जो छन करके आता है। शिला मुद्रण का आविष्कार किसने किया? शिला मुद्रण, जिसे हम लिथोग्राफी भी कह सकते हैं, लिथोग्राफी भी इसे कहते हैं। और इसका जो प्रयोग है, जो आविष्कार है वो किया था जॉन एनोसेन फेडर। अगले प्रश्न पे चलते हैं, सिंह शीर्ष स्तंभ कहां से प्राप्त हुआ? तो सिंह शीर्ष स्तंभ है जो कहां से प्राप्त हुआ? सारनाथ। और सारनाथ कहां है? यूपी उत्तर प्रदेश में। यहां से क्या मिले थे? यहां से मिले थे 4 शेर। स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर बने हुए थे। श्रम की विजय इंग्लिश में बोलते हैं ट्रम्फ ऑफ लेबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रम्फ ऑफ लेबर। ट्रम्फ ऑफ लेबर यानी श्रम की जीत। यह मूर्ति शिल्प वर्तमान में कहां स्थापित है? तो यह राष्ट्रीय आधुनिक कला विथिका जो नई दिल्ली है वहां रखी हुई है। ये किसकी मूर्ति है? ये श्रम की जीत नामक मूर्ति के मूर्तिकार है डीपी राय चौधरी। डीपी राय चौधरी, ये डीपी राय चौधरी की बनाई हुई बहुत प्रसिद्ध मूर्ति है। अगले प्रश्न की बात करें, गीत गोविंद नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो जयदेव का ग्रंथ है कौन सा? गीत गोविंद। मुगल लघु चित्रण में शाह कलम तकनीक किसके समय आरंभ हुई? बात शाह कलम की करें तो यह शाह कलम की तकनीक है जो शाहजहां के काल में विकसित हुई थी। बौद्ध सचित्र ग्रंथ को पहचानिए, यानी बौद्ध धर्म का जो सचित्र ग्रंथ है उसको पहचानना है। तो बौद्ध सचित्र ग्रंथ है कौन सा? प्रज्ञापारमिता। अगले प्रश्न की बात करें, राजा रवि वर्मा ने किसकी सहायता से ओलियोग्राफ प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करी थी? ओलियोग्राफ जो प्रिंटिंग प्रेस है ये राजा रवि वर्मा ने कहा? घाटकोपर में खोली थी। कब खोली थी? सन 1894 ईस्वी में। किसकी सहायता से? जर्मन की सहायता से। अगला प्रश्न, चित्त प्रसाद किसके लिए जाने जाते हैं? तो चित्त प्रसाद है ये लिनोकट के लिए प्रसिद्ध थे। डायमंड पॉइंट नीडल, डायमंड पॉइंट नीडल, नीडल का मतलब होता है सुई। डायमंड पॉइंट नीडल यानी सुई से किसका प्रयोग? सुई का प्रयोग, डायमंड पॉइंट सुई का प्रयोग करते हुए हम किस प्रकार की जो छापा कला का प्रयोग करते हैं? तो नीडल यानी सुई के प्रयोग से हम क्या करते हैं? ड्राई पॉइंट जो छापा कला का प्रयोग किया जाता है उसमें हम डायमंड पॉइंट नीडल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, किस चित्रकार व छापाकार ने वुड्स श्रृंखला, इसको फिर वही कहूंगा, इसको वाउंड्स, ये कौन सा है? ये वही है घाव वाला। कौन सी? घाव। ये किसका है? ये सोमनाथ होर का है। वाउंड्स यानी जो घाव जो श्रृंखला है वो किसने बनाई थी? ये सोमनाथ होर ने बनाई थी। गंगा अवतरण इंग्लिश में कहते हैं डिसेंट ऑफ गंगे नामक उभारदार मूर्ति शिल्प है। ये कहां से प्राप्त हुई है? ये कहां स्थित है? ये महाबलीपुरम में स्थित है। धनराज भक्त कहां के छात्र थे? तो धनराज भक्त है ये लाहौर कला स्कूल जो कहां है? पाकिस्तान में है, वहां के ये छात्र रहे थे।
लेपिस लाजुली से कौन सा रंग बनता है? तो लेपिस लाजुली से नीला रंग बनता है। पोत है एक, पोत क्या है? पोत धरातल का गुण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से सादृश्य रंग है? सादृश्य यानी एक जैसे दिखने वाले। तो पीला और बैंगनी दिखते हैं क्या? नहीं दिखते। नारंगी के साथ नीला नहीं, हरे के साथ लाल ये भी नहीं। तो बचा हुआ क्या है? पीला और जो नारंगी कलर है, ये सादृश्य रंग है, यानी एक जैसे दिखाई देते हैं। किस द्रव्य से कले को मजबूती प्राप्त होती है? कले का मतलब होता है मिट्टी। मिट्टी में क्या मिला दिया जाए कि उसे मजबूती मिलती है? तो उसमें ग्रो यानी गारा मिला दिया जाए तो उसको मजबूती मिलती है। चित्रकार निसारदीन किस शैली से संबंधित है? तो ये निसारदीन है जो राजस्थान की मेवाड़ शैली से संबंधित है। कौन सी? राजस्थान की मेवाड़ शैली से संबंधित है। बंगाल स्कूल के कौन से कलाकार घनवाद से प्रभावित थे? तो बंगाल स्कूल के कलाकार की बात करें जो घनवाद से प्रभावित थे तो वो थे गगनेंद्र नाथ टैगोर, भारत के प्रथम घनवादी कलाकार। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का क्या उपयोग होता है? तो शिकार, सजावट और खेल नहीं, मोहरों का जो उपयोग होता है वो व्यापार के लिए किया जाता है। शैलकृत मंदिर श्रृंखला कौन सी? 5 पांडव रथ कहां स्थित है? तो 5 पांडव रथ जो मंदिर है वो कहां है? महाबलीपुरम में है। प्रसिद्ध चित्र जमीन किसने बनाया? तो ये जो जमीन चित्र है ये बनाया था MF हुसैन ने। और MF हुसैन है जो घोड़ों का चित्र बनाने के लिए क्या था? प्रसिद्ध माना जाता है। इसे क्या है? इसे भारत का पिकासो भी कहा जाता है। MF हुसैन को क्या कहा जाता है? भारत का पिकासो। इसके अलावा बात करें आगे, बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो बंगाल शैली की बात करें तो राजा रवि वर्मा, ये किस शैली का था? ये कंपनी शैली का कलाकार था। नंदलाल बोस की बात करें तो ये क्या था? ये बंगाल शैली का कलाकार था, जबकि अमृता शेरगिल तो विदेशी थी और MF हुसैन समकालीन था। तो बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार की बात करें तो ये कौन था? ये नंदलाल बोस थे। अगला प्रश्न, सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से निर्मित है? देखो बात करें सारनाथ की जो बुद्ध प्रतिमा, तो वो सारनाथ में जितने भी जो मूर्ति शिल्प वगैरह बनाए गए वो सारे के सारे चुनार के बलुआ पत्थर से बनाए गए। तो ये चुनार का बलुआ पत्थर राइट आंसर हो जाएगा। कंपनी चित्र शैली का विकास काल है। कंपनी से पहले 4 शैलियों का समय 16 से 19वीं शताब्दी माना जाता है। कौन कौन सी शैली की बात करें? नंबर 1 राजस्थानी, मुगल, इसके अलावा बात करें तो पहाड़ी, और इसके अलावा बात करें तो दक्षिणी। इन चारों शैलियों को हम सेम ही समय में पढ़ते हैं। कहां? 16 से 19। और इन शैलियों का पतन होने के साथ ही किसका शुरुआत उदय हो गया था? कंपनी शैली का। तो कंपनी शैली का जो विकास माना जाता है वो 19वीं शताब्दी माना जाता है। राजसभा में द्रौपदी नामक चित्र किस चित्रकार से संबंधित है? तो ये राजसभा में द्रौपदी ये महाभारत चित्र श्रृंखला का चित्र है जो राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? ये चित्र राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न, पुस्तक कौन सी? बसोहली पेंटिंग किसने लिखी? बसोहली पेंटिंग बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। किसकी? MS रंधावा की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र के हेबर के द्वारा बनाया गया था? तो के हेबर की बात करें तो के हेबर का जो चित्र है वो है मुर्गों की लड़ाई। गलूमी राधा की बात करें तो ये चित्र है AR रहमान चुगताई, यानी अब्दुल रहमान जो चुगताई है, चुगताई AR चुगताई के द्वारा बनाया गया। जबकि मदर टेरेसा का चित्र है वो भी उसी कलाकार ने बनाया था जिसने जमीन नामक चित्र बनाया था। कौन? MF हुसैन। ठीक है, चलते हैं आगे।
निम्नलिखित को सुमेल कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इधर तो क्या दिए हुए, इधर तो राजा दिए हुए और इधर क्या दी हुई, शैली दी हुई। बात करें गुलेर, गुलेर का राजा कौन था, गोवर्धन चंद्र। तो 1 में देखो 1 कौन से में है, तो जहां 1 में 1 नहीं है उस ऑप्शन को हटा दो, हटा दो। 1 में 1 2 नंबर में है और 1 में 1 है 1 नंबर में। कांगड़ा का राजा सबको पता है कौन था, संसार चंद। तो ऑप्शन देखो 2 में क्या 2, इसमें 2 में 4 मतलब ये भी हट गया, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। बसोली का राजा कौन सा था, अमृतपाल। और नूरपुर का राजा कौन है, जगत सिंह। तो ये सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। भारत में कलर विस्कोसिटी को प्रचलित किया था। भारत में कलर विस्कोसिटी के लिए जो प्रसिद्ध कलाकार थे वो थे कृष्णा रेड्डी। पश्चिमी चालुक्यकालीन मंदिर कहां स्थित है, पश्चिमी चालुक्यकालीन, पहले तो बात करें चालुक्य के काल में, चालुक्यों के काल में कौन कौन से मंदिर बनाए गए थे। तो चालुक्यों के काल में बादामी में मंदिर बनाए गए। इसके अलावा बात करें तो ऐहोल में मंदिर बनाए गए। इसके अलावा महाकूट में, और इसके अलावा बात करें तो पट्टड़कल में, पट्टड़कल। तो ऐहोल पट्टड़कल में चालुक्यकालीन जो मंदिर हैं जो बनाए गए थे, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया गया है। नाट्य शास्त्र किसकी रचना है, तो नाट्य शास्त्र है भरत मुनि की। किसकी, नाट्य शास्त्र भरत मुनि की रचना है। और भरत मुनि ने कितने रसों का उल्लेख किया, तो इन्होंने 8 रसों का उल्लेख किया। जबकि सौंदर्य शास्त्र में कितने रस है, सौंदर्य शास्त्र में जो रसों का उल्लेख किया गया वो 9 किया गया है। सौंदर्य शास्त्र में कितने, 9 रसों का उल्लेख। और जो 9वां रस है, कौन सा 9वां रस किसने दिया, ये दिया था अभिनव गुप्त ने। किसने, अभिनव गुप्त। कौन सा रस दिया, इन्होंने बताया था कौन सा, शांत रस, शांत रस बताया। चलते हैं आगे। भारतीय कला में वेदी बंद शब्द, वेदी का मतलब होता है दीवार, वेदी से ही आप याद रखो कौन सी, दीवार शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। क्या मूर्ति में है, क्या संगीत में नहीं, नृत्य में है, किस में है, ये मंदिर स्थापत्य में है। चलते हैं आगे। राजस्थानी शैली को कौन सी शैली में, यानी राजस्थानी शैली की, राजस्थानी शैली की कौन सी शैली में शिकार विषय पर अधिक के चित्रण हुआ है। यानी राजस्थान की कौन सी शैली में शिकार विषयों के अधिकतर चित्र बनाए गए हैं, तो ये राजस्थान की कोटा शैली में चित्र बनाए गए। कोटा के बाद बात करें तो बूंदी शैली में भी चित्र बनाए गए हैं। सर्वाधिक कोटा में, कोटा के बाद बूंदी में। सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की भाव भंगिमा कहां है। तो सुल्तानगंज से जो बुद्ध प्रतिमा मिली थी, ये कौन सी मुद्रा में है, ये अभय मुद्रा में है। ये किसकी बनी है, ये ताम्र की बनी हुई है। कौन सी है, ये ताम्र प्रतिमा है। और वर्तमान में ये कहां है, ये वर्तमान में बर्निंघम, कहां रखी हुई है, बर्निंघम संग्रहालय, बर्निंघम संग्रहालय में रखी हुई है। बैठे बुद्ध की है या खड़े बुद्ध की है, तो ये है खड़े बुद्ध की प्रतिमा। किसकी, खड़े बुद्ध की प्रतिमा, ये खड़े बुद्ध की प्रतिमा है। चलते हैं आगे। फिरका शब्द किस चित्रण परंपरा में प्रयुक्त हुआ। फिरका की बात करें तो फिरका शब्द है जो पटना शैली में प्रयुक्त हुआ है। चित्रकार नैन सुख और मानक, यानी चित्रकार नैन सुख और मानक किस परंपरागत चित्र शैली से संबंधित है। नैन सुख और मानक की बात करें तो ये दोनों चित्रकार गुलेर शैली से संबंधित है। A.K. कुमार स्वामी यानी आनंद कुमार स्वामी ने क्यूरेटर के रूप में अपनी सेवाएं कहां प्रदान करी, तो इन्होंने बोस्टन संग्रहालय USA अमेरिका में प्रदान की थी। भारतीय चित्रकला के षडंग का सही क्रम बताइए। तो रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंग कब।
तो सबसे पहले आएगा रूप भेद प्रमाण। तो इसमें रूप भेद नहीं हटाओ, इसमें हटाओ। रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। चलते हैं आगे। दशावतार विष्णु के अवतरण का सही अनुक्रम बताइए। भगवान विष्णु के 10 अवतारों के अवतरण का सही क्रम, तो सबसे पहले कौन सा था? मत्स्य था, फिर कुर्म, वराह और नरसिंह। तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। कालक्रम के अनुसार गुफाओं का सही क्रम पहचानिए। कालक्रम के अनुसार बताएं। तो देखो इधर देखेंगे तो कारली और भांजा से कौन सी? एलोरा, बादामी, कट। कारली, भांजा, बादामी और एलोरा, ठीक है, ये सही है, लेकिन भांजा पहले आएगी, कारली आएगी बाद में, इसलिए ये कट। तो इधर देखो भांजा पहले, फिर कारली, बादामी और एलोरा, ये सही हो जाएगा। इसमें देखो कारली से पहले भांजा और बादामी से भी पहले क्या आ गया? एलोरा। तो 2 ऑप्शन तो सीधे सीधे कट जाते हैं। कारली और भांजा है, इसमें क्या रहता है? थोड़ा डिफरेंट रहता है, तो आप ध्यान रखना पहली कौन सी है? भांजा, और फिर कारली, फिर बादामी और एलोरा। निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। सूची 1 को 2 के साथ क्या करना है? मिलाना है। सबसे पहले बात करें तो इनमें से आपको देखना है रस राज किसका? रस मंजरी, तिलक मंजरी, कवि प्रिय। तो इसमें देखो, इधर से देखो केशव दास की कौन सी है? केशव दास की है कवि, ये रसिक प्रिय। इसकी एक तो रसिक प्रिय है और दूसरी कौन सी है? दूसरी है इसकी कवि प्रिय। इसकी 2 रचनाएं हैं, रसिक प्रिय और कवि प्रिय। तो आपको देखना है डी में 1 नंबर कौन सा है? तो देखो डी में 1 नंबर, इसी 1 नंबर ही ऑप्शन में, तो ये 3 तो सीधे सीधे हट जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लो, फिर इसके बाद देखें तो ए में 4 रसराज किसका है? ये रसराज है मतीराम का। भानुदत्त की कौन सी है? भानुदत्त की है रस मंजरी, और ये तिलक मंजरी किसकी है? ये है धनपाल की। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका, ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। यानी एक जो रस मंजरी है ये किसकी है? मतीराम की है। रसराज किसका है? मतीराम का। इसके अलावा बात करें तो बी में 3, बी में यानी रस मंजरी किसकी है? भानुदत्त की। और तिलक मंजरी की बात करें तो धनपाल की। और रसिक प्रिय और कवि प्रिय किसका है? ये केशव दास के। चलते हैं आगे। निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। यहां भी आपको क्या है? मिलाना है। इधर दिए हुए फोंट क्या होता है, रंगत क्या है, पोत क्या है, रूप क्या है, और इधर रंग, टाइप, अंतराल। यानी सबसे पहले फोंट किस में आता है? फोंट आता है शब्दों में, टाइपोग्राफी में काम आता है। टाइपिंग में किसका यूज होता है? फोंट का प्रयोग। जैसे ए क्या है? एक फोंट है। बी ये क्या है? एक फोंट है। तो ये टाइपिंग में काम आए हैं। इसलिए आप देखो 1 में 2, जहां 1 में 2 ऑप्शन में वो सही हो जाएगा। 1 में 2 आएगा 4 नंबर में, तो ये तो सीधे सीधे ही 3 काट जाएंगे। तो 1 में 2 यानी फोंट क्या होते हैं? टाइपिंग में काम लिए जाते हैं। रंगत का पता है, रंग की क्या होती है? रंगत होती है। पोत क्या होता है? धरातल का गुण होता है। और रूप अंतराल का भाग हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमने क्या है? एनवीएस 2016 में जो प्रश्न पत्र पूछा गया था आर्ट विषय में, वो हमने देख लिया है। इसमें कुल मिलाकर के 200 प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन पूछे गए और 120 प्रश्न हैं जो जनरल अवेयरनेस से संबंधित पूछे गए थे। अगर हमारे द्वारा किया गया पेपर एनालिसिस आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करें। और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको लगातार यूजीसी नेट, सेट, आरपीएससी, केवीएस, एनवीएस, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एचटेट, डीएसएसबी से संबंधित संपूर्ण जो सिलेबस की कक्षाएं हैं वो भी मिल जाएगी और इसके साथ साथ आपको संपूर्ण जो ओल्ड पेपर है वो भी करवा दिए जाएंगे। तो मिलते हैं एक इसी प्रकार के एक और नए पेपर के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।